प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चंस को। तो देखो बच्चों, ये जो हमारा एक्सरसाइज 12.3 है ना, इसके माध्यम से हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स को किस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको सबसे पहले तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बता देती हूँ, और फिर उसके बाद फाइनली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एक्सरसाइज 12.3 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से डिवीजन हमको करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने एक नंबर ले लिया है 6, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे लिखा कि 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ना 6 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करना है। यानी इसे आप कैसे लिखेंगे, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 6 यहाँ पे ऊपर जाएगा और 2 आपका नीचे चला जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6 को डिवाइड करना है प्यारे दोस्तों, किससे, 2 से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लेना है जो 2 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कैंसिल आउट कर सकता है, और ये 6 को भी कैंसिल आउट कर सकता है। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये भी आता होगा और ये 6 भी आता होगा। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सोचा। 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी कट जाएगा और ऊपर वाला नंबर भी कट जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो हमने 2 ले लिया है, ठीक है। देखो 2 1 जा 2, एक बार में कटेगा 2, फिर उसके बाद ये कितने बार में आएगा, 2 3 जा 6, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/1। और 3/1 का मतलब क्या होता है, ओनली 3 होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। चलो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर मैंने लिखा प्यारे दोस्तों 8x², ठीक है। अब इसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 4x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखो ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा 8x², तो इधर मैंने लिख दिया है 8x², और नीचे क्या आएगा, 4x। इसका मीनिंग ये हुआ कि 8x² को हमें डिवाइड करना है 4x से। तो देखो बच्चों, ये कैसे होगा, अब आपको यहाँ पे ध्यान लगाने की जरूरत है। देखो जैसे कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें वेरिएबल भी है ना। देखो ये x वेरिएबल भी है, और ये जो हमारा मतलब इसका कोएफिशिएंट है वो भी दिया गया है। तो अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझो। ये जो हमारे नंबर रहेंगे ना, उनको हम लोग एक साथ सॉल्व करेंगे, एक साथ कैंसिल आउट करेंगे, और ये जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे प्यारे दोस्तों, उनको हम लोग एक साथ कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, अभी वेरिएबल को मत देखो, अभी खाली बस आपका ध्यान होना चाहिए कोएफिशिएंट्स के ऊपर, ठीक है। अभी वेरिएबल को मत देखना, बस ये कोएफिशिएंट्स को देखना। तो देखो दोस्तों, ऊपर है हमारा 8 और नीचे है 4, ठीक है। कोई एक ऐसा नंबर जो 4 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है और 8 को भी कर सकता है। सोचिए जल्दी से, कौन सा ऐसा नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, वैसे तो 2 से भी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर क्या आएगा यहाँ पे, 4/2 आ जाएगा, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो आप 2 से भी इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो और 4 से भी तो कर सकते हो, क्योंकि 4 के टेबल में ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो आप बड़े से बड़ा नंबर भी ले सकते हो, छोटा भी नंबर ले सकते हो, चलेगा। किसी भी नंबर से आपको डिवाइड करना है, और फाइनली जो उसका मतलब जब तक आपका क्वेश्चन जो दिया गया है वो कैंसिल आउट होता है तब तक कैंसिल करने का। फिर जब आपको मालूम पड़े कि हाँ अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे मान लो यहाँ पे 3/2 आ गया, ठीक है। अब बताओ आप इसको कैसे कैंसिल आउट करोगे, कोई भी ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर सकता हो, नहीं है। तो 3/2 जब आएगा तो आप जैसा का तैसा लिख दोगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें दिख रहा है ना, ऊपर 8 है और 4 है, यानी कि दोनों के दोनों 4 से तो कैंसिल हो ही सकते हैं। तो चलो हम कैंसिल करते हैं। देखो कैसे होगा, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ऊपर हमको क्या मिल गया प्यारे दोस्तों, 2/1 मिल गया, ठीक है। अब ये वेरिएबल की बारी है, तो वेरिएबल को आप ध्यान से समझना। यहाँ पे ऊपर क्या है दोस्तों, x² है और नीचे हमारा x। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर x² है, x² का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, ठीक है। और नीचे x है, इसका मतलब क्या हुआ कि बस वो एक ही x है। x² यानी क्या कि x का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, यानी 2 बार x है, और यहाँ पे बस एक बार ही x है। तो क्या होगा, ऊपर नीचे ना हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो ऊपर एक x और नीचे एक x, तो क्या होगा, इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली 1x, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, खाली बस ये x आएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी लोग, यानी होगा क्या, देखो ये एक ही x है, ये 2x है, तो एक x से एक x कटेगा, यहाँ पे एक x तो बचा ही रहेगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। अभी चलो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताती हूँ। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली चलेंगे हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने लिखा 2x प्लस
7x लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा, देखो ध्यान से, अब इसको ना हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है प्यारे बच्चों? तो इसे हमें डिवाइड करना है, मान लीजिए कि 2x से ना हमको इसे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे जरा आप समझ लीजिए। सबसे पहले इसको लिखने का तरीका आपको मालूम ही है, ये जो इधर वाला नंबर होता है उसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं। तो आइए फिर ऊपर लिख देते हैं। ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7x। अच्छा यहाँ पे ना स्क्वायर लिख लो, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लो, राइट, रुको, हाँ बिल्कुल, इधर ना अरे मिट जाओ, यहाँ पे स्क्वायर लिख लीजिए। चलिए इसे हमें डिवाइड करना है प्यारे साथियों, किससे डिवाइड करना है? 2x से डिवाइड करना है। अब ऐसे कंडीशन में हम क्या करें? तो देखो यहाँ पर हमें एक काम करना होगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर अगर आप देखेंगे तो बाइनोमियल है, यानी कि दो टर्म्स दिए गए हैं, देख लो 2x प्लस 7x का स्क्वायर, दो टर्म्स दिए गए ना। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, ये जो हमारा न्यूमरेटर है, क्योंकि आपको मालूम है ऊपर वाला जो टर्म होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर आप देखिएगा उसमें आपको कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? क्योंकि आप ऐसे नहीं काट सकते कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हम काट दे, नहीं, अभी कुछ कॉमन निकालो तब जाके कैंसिल आउट करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे है प्यारे दोस्तों 7x का स्क्वायर। तो देखो x इसमें भी है इसमें भी है, तो x को हमने कॉमन ले लिया। और कितना x हम कॉमन ले पाएंगे? ओनली 1, बिकॉज यहाँ पे खाली बस एक ही तो है। अगर आप मान लीजिए कि x स्क्वायर बाहर ले लेते हो तो यहाँ से एक और x कहाँ, मतलब यहाँ पर एक और x कहाँ से लाओगे, इसलिए बहुत जरूरी है ध्यान से देखना, ठीक है। तो x को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर देखो x बाहर जा चुका है, यहाँ पे खाली बस 2 आएगा। यहाँ पर क्या है? x स्क्वायर, इसमें से एक x बाहर गया, एक x तो बचा हुआ है और बाकी 7 भी यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। नीचे क्या है? 2x। ओके, अब देखो कुछ कटे तो काट दिया करो। तो देखो यहाँ पे x से x कट जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 प्लस 7x अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब ये इसके आगे नहीं सॉल्व हो सकता। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया ना, वैसे ही आपको एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, आराम से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलो अब सब लोग रेडी हो क्वेश्चंस देखने के लिए? आ जाओ फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, डिवीजन करो। अच्छा, हमने कहा ठीक है, अभी तो हमने सीखा था, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, वो तो हम फटाक से कर लेंगे। तो देखो भैया, यहाँ पे अभी आपको लिख देना है सॉल्यूशन, ठीक, एग्जाम में आएगा ना, तो ऐसे लिखने का क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन, फिर यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिख लिया करो। 28x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है। अब बताओ दोस्तों, इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर ये जो हमारा 28x⁴ है ये ऊपर जाएगा, और ये 56x कहाँ पर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें 28x⁴ को डिवाइड करना है 56x से, ठीक है। तो कैसे करेंगे दोस्तों बताइए जरा। अभी मैंने आपको पीछे बताया था ना कि जो आपके कोएफिशिएंट्स है उनको आप लोग एक साथ देखिएगा, और जो हमारी वेरिएबल्स है ना उनको हम एक साथ देखेंगे, ठीक है, मतलब एक साथ हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर मैं वेरिएबल्स की बात करूं तो जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप एकदम ध्यान से देखो, इधर x का पावर क्या है दोस्तों? 4 है, और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। तो x का पावर 4 यानी क्या होता है कि x यहाँ पर कितने बार है? 4 बार है, और नीचे कितनी बार है? ओनली 1 टाइम है। तो क्या होगा अगर यहाँ से x को हम कैंसिल आउट करें? तो देखो एक x से एक x यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या? तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा x का क्यूब। क्या बचेगा दोस्तों? x का क्यूब, यानी x का मल्टीप्लाई कितने बार? 3 बार, ठीक है। चलो वेरिएबल का तो हमने काम तमाम कर दिया। बताइए यहाँ पर क्या बचेगा? x का पावर 3 बचेगा। बाकी ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनका भी तो कुछ करो। तो देखो दोस्तों, आपको ऐसा नंबर लेना है जो इन दोनों को काट सकता है, यानी कि जो दोनों को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर है? तो पहला नंबर तो, क्योंकि देखो आपके दिमाग में कई सारे नंबर सारे होंगे, क्योंकि ये 2 से भी कट सकता है, ठीक है जी, ये 7 से भी कट सकता है, दूसरी बात, और ये 14 के टेबल में भी आता है, समझ रहे हैं, और ये डायरेक्टली 28 से भी कट सकता है, यानी इसके फैक्टर्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं। 2, फिर उसके बाद यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 14 और ये 28, यानी इतने सारे नंबर्स है जो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं, बराबर। अब हम कौन सा नंबर ले, आप ये भी सोच रहे होंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई रूल नहीं है कि आपको कोई एक नंबर लेना है, नहीं, आप चाहो तो ये लेना है तो ले लो। अगर आप देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप अपना क्वेश्चन कम स्टेप में सॉल्व करना चाहते हो तो बड़ा नंबर पे फोकस किया करो, और अगर आप अपना क्वेश्चन ज्यादा स्टेप्स में सॉल्व करना चाहते हो, आपको बहुत बड़ा दिखाना है, तो भैया छोटा नंबर ले लो, ठीक है।
छोटा नंबर लोगे तो बार बार काटना पड़ेगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है वो ज्यादा स्टेप में सॉल्व होगा। बड़ा नंबर लोगे तो एक बार में ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो आपको क्या करना है, तो चलो यहाँ पर सपोज कीजिए कि हम ले लेते हैं, क्या लेंगे, हम बड़ा नंबर ले लेंगे 28, ठीक है। तो छोटा नंबर मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मैं आपको यही क्वेश्चन छोटा नंबर लेकर के सॉल्व करवाऊं, क्या है 28 और 56, सपोज कीजिए कि मैंने 2 ले लिया, तो 28 को 2 से कैंसिल आउट करो, 2 1 2 2 4 साइड, नीचे वालों करो 2 3 नहीं 2 2 4 2 8 16, ठीक है। फिर से ये 2 से कैंसिल आउट करो, तो 2 7 14 और 2 1 2 2 4 8, ये आ गया। फिर ये किससे कटेगा, 7 1 7 7 2 14, कितना आया दोस्तों, 1/2 आया, ठीक है। तो जब हमने 2 लिया तब जाके हमारा क्वेश्चन इतने स्टेप में सॉल्व हुआ, ठीक है। अब देखना इसी को मैं ना एक ही लाइन में सॉल्व कर दूंगी, 28/56। अब मैंने डायरेक्टली 28 ले लिया, 28 से मैं दोनों को ना कैंसिल आउट कर सकती हूँ, 28 1 28 और 28 2 56, यानी देखो यहाँ पे डायरेक्टली 1/2 आ गया। तो बताओ कौन सा ज्यादा आपको अच्छा लग रहा है, यही वाला अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये कम स्टेप में सॉल्व हो गया, बराबर। तो हम यहाँ पे 28 ले लेते हैं, तो देखो होगा क्या, यहाँ पे होगा 28 1 28 और 28 2 क्या आएगा, 56 आएगा। मतलब यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 1/2 मिल गया, 1/2 x का क्यूब, यही है हमारा फाइनली आंसर। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है दोस्तों। तो हमने ये डिवीजन यहाँ पे करके दिखा दिया है, देख लीजिए। ऐसे ही आपको जब एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ। तो भैया दूसरा सवाल अब देख लिया जाए, काफी इजी दिख रहा है देखने से, अब सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा आसान है कि क्या है। आओ जी लिखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे दोस्तों, 36y³ डिवाइडेड बाई 9y का स्क्वायर, बराबर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना है बाई दिस नंबर, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर जाएगा, 36y³ ये ऊपर जाएगा, और ये 9y आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9y² हमारा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगेन वेरिएबल को एक साथ कैंसिल आउट करना है, नंबर को एक साथ कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो चलो पहले नंबर की बारी है, नंबर को जरा हम लोग कर लेते हैं, ठिकाने पे लगा देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर और नीचे है ना, ये 3 से भी कैंसिल आउट हो सकता है और ये 9 से भी कट सकता है। तो बड़ा नंबर लेना चाहिए कि छोटा नंबर, बोलिए जरा। हाँ बड़ा नंबर ले लो, यानी कि 9 ले लो। तो देखो दोस्तों ये दोनों 9 से कैसे कटेंगे, 9 1 9 और 9 4 से कितना होता है, 36 होता है। मेरे साथ बोलो 9 4 36, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है, 4 मिला है। तो भैया हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं और नीचे हमको 1 मिला है, ये भी लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए ऊपर है हमारा y का क्यूब, नीचे है y²। y³ का मतलब क्या कि y का मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 बार हो रहा है और नीचे y², यानी इसका मतलब y का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, यानी कुछ ऐसे y इंटू y और नीचे क्या है y इंटू y। तो क्या होगा, 2 ठे y से 2y ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, ओनली y बचेगा। तो देखो y² से y² कट जाएगा, ओनली y यहाँ पे बचेगा, यानी कि हमें क्या मिलेगा, हाँ बिल्कुल y, ठीक है। मतलब इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4y आ जाएगा, -4y। माइनस को भूलना मत, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, राइट। तो ये आपका आंसर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सवाल। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। देखो ये हमारा 5वां क्वेश्चन है। आओ एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी। अब तो आपको आइडिया लग रहा होगा ना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। चलो चिंता मत करो, सारी बातें समझ में आएंगी, बस हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है बच्चों सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन हम लिखेंगे। तो चलिए भैया लिखते हैं, क्या दिया इसमें, 66p² r का क्यूब डिवाइडेड बाई 11q r का स्क्वायर, ठीक है। यही है हमारा सवाल, जी हाँ बिल्कुल यही है हमारा सवाल। तो अब हम देंगे इसका जवाब, 66p² r³, ये हमारा ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा प्यारे साथियों, नीचे हमारा आ जाएगा 11q r का स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, वेरिएबल को एक साथ लेना है और जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं उनको एक साथ कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ऊपर है 66 दोस्तों, नीचे है 11। तो 11 के टेबल में 66 आता है और 11 के टेबल में 11 भी आता है, यानी कि ऊपर नीचे ना हम लोग 11 से कैंसिल करेंगे। देखो 11 1 11 और 11 6 66, यानी कि यहाँ पर क्या बचता है दोस्तों बताइए जरा, तो यहाँ पे 6 आता है, ठीक है।
चलो वेरिएबल को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे r का पावर 3 है और नीचे r का पावर 2 है, मतलब क्या होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक r तो बचेगा। फिर वैसे ही देखो यहाँ पे q का स्क्वायर है और यहाँ पे खाली बस q है, तो q का स्क्वायर मतलब ऊपर 2 बार q है, नीचे खाली बस एक q है, तो एक q से एक q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक q बचेगा। फिर ये p तो आएगा ही, यानी कि p q r यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो p है पहले से, यहाँ पे एक q बचा हुआ है, इसके साथ ही एक r भी बचा है, तो ये लीजिए बच्चों मैंने लिख दिया और 6pqr इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? कितना आसान था, बोलो जल्दी से, इजी था कि नहीं? हाँ, अगर इजी था तो भैया इसी बात पे एक कमेंट करके बता दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, कुछ नहीं तो अपना नाम ही लिख दो, है ना, कि आपका नाम क्या है, या फिर कुछ तो लिख दो कि हाँ हाँ समझ में आया, है ना। अपनी खुशी जो है वो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बाकी सचमुच में समझ में आ रहा है तभी करना, वरना ठीक है पढ़ो, अभी आगे समझेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोस्तों सॉल्यूशन, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन लिखे, क्या दिया इसमें, 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब डिवाइडेड बाई 51 एक्स वाई स्क्वायर और ये z का क्यूब। ठीक है, ये है प्यारे दोस्तों आपका क्वेश्चन। तो आइए जरा हम इसको ठीक से लिखते हैं। तो 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब z क्यूब, ये हमारा ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों, तो नीचे हमारा आ जाएगा 51, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर और ये z का क्यूब बराबर। तो ये ऐसे करके आ जाएगा। अब क्या करना है, तो मैंने कहा था वेरिएबल को एक साथ और नंबर को भैया एक साथ ही लेना, ऐसी बात? हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही बात। ठीक है, अब बताइए, ऊपर है 34, नीचे है प्यारे दोस्तों 51, तो कोई ऐसा नंबर सोचिए जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता है। तो मेरे तो दिमाग में आ गया, 20 तक तो टेबल सबको आता है ना, 17 का टेबल याद है, 17 1 17, 17 2 34, 17 3 51, 17 2 34, 17 3 51, यानी कि इन दोनों को हम लोग 17 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो ऐसे होगा, 17 2 34 और 17 3 51, यानी कि यहाँ पर हमको क्या मिल गया, 2/3 मिल गया। अब बारी है वेरिएबल्स की, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए इधर है z का क्यूब, तो z क्यूब से z क्यूब कैंसिल, ऊपर भी 3 बार z है, नीचे भी 3 बार z है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर है प्यारे दोस्तों y का क्यूब और यहाँ पे y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, यहाँ पे एक y बचेगा। इधर देखिएगा x है, यहाँ पे x का क्यूब है, तो एक x से एक x कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा x का स्क्वायर, यानी कि ऊपर क्या क्या बचा हुआ है जरा उसको लिख दीजिए। नीचे तो सब कुछ मतलब कैंसिल आउट हो चुके हैं। यहाँ पे बचा है दोस्तों हमारा एक्स स्क्वायर और क्या बचा है y। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, कुछ बच नहीं रहा है ना भैया, देख लेते हैं। सब कुछ तो लिख दिया है हमने, देख लो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है वो कंप्लीट कर लिया है बहुत ही आसान तरीके से। अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है भैया सॉल्यूशन। लो जी, हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन को हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, 12 a का पावर 8 एंड b का पावर 8 विच इज डिवाइडेड बाई -6 a का पावर 6 एंड b का पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 a का पावर 8 एंड b रेज टू द पावर 8, ये ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, -6 a का पावर 6 एंड b का पावर 4। ठीक है, अब देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको क्या करना चाहिए, जी हाँ बिल्कुल, हमें ना काट लेना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ऊपर क्या है 12 है, नीचे है 6, ये तो कितना ईजी है, हमको पता है 6 से दोनों के दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 6 1 6 और 6 2 12, यानी कि क्या आया नीचे बताइए जरा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2, प्लस में कि माइनस में, तो दोस्तों ये जो माइनस है ना इसे हम ऊपर ले लेंगे। ठीक है, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि अगर मान लो यहाँ पे -1/-2, तो ये माइनस हम ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताते चलूं। जैसे मान लीजिए माइनस हटाने के लिए मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे ये +2 हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके करना होता है, राइट। चलो वेरिएबल्स की बारी। तो यहाँ पर देखो, इधर b का पावर 8 है, यहाँ पे b का पावर 4 है, तो b का पावर 8 मतलब b का मल्टीप्लाई हो रहा है 8 बार, नीचे b का मल्टीप्लाई कितने बार, 4 बार हो रहा है, तो 4b से 4b कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली b का पावर 4 बचेगा। तो b रेज टू द पावर 4 से
बी रेज टू द पावर 4 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा बी रेज टू द पावर 4, ठीक है। फिर यहाँ पे ए का पावर 8 है, यहाँ पे 6 है, तो a6 से a6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ओनली a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 8 में से 6 गया तो 2 ही तो बचता है, मतलब यहाँ पर आएगा 2a का स्क्वायर और b का पावर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और इनको भी कुछ उसी तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे वहां पे दोनों के दोनों हमारे टर्म्स कैसे होते थे, मोनोमियल होते थे, यानी न्यूमरेटर भी मोनोमियल होता था और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो भी मोनोमियल होता था। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा, क्या देखने मिलेगा, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे देखो बाइनोमियल भी दिए गए हैं और ट्राइनोमियल भी दिए गए हैं, जिनको हमें डिवाइड करना होगा किससे, मोनोमियल से, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है कि डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल, यानी मोनोमियल से हमको डिवाइड करना है, यानी जो हमारा डिवाइड करने वाला टर्म रहेगा वो मोनोमियल दिया रहेगा, ठीक है। चलो भाई, बातों में हम अपना समय मतलब खराब नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते ना, आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली आप ज्यादा समझ पाएंगे। तो भैया क्वेश्चन क्या है, आप जरा इसको लिख लो, 5x का स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x, ठीक है बच्चों, यही है हमारा सवाल। जी हाँ, यही है हमारा सवाल और अब हम देंगे इसका जवाब। तो करना क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका न्यूमरेटर बनेगा और ये आपका डिनोमिनेटर बनेगा। तो न्यूमरेटर में जरा लिख दो 5x का स्क्वायर माइनस 6x और नीचे जरा लिख दो भैया 3x, ठीक है। अब डायरेक्टली तो ऐसे हम लोग कैंसिल आउट नहीं कर सकते, इसमें से कुछ ना कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों क्या कॉमन लिया जाए, कॉमन हम उसी को ले सकते हैं जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों में क्या प्रेजेंट है बच्चों, जरा मुझे बता दो। हाँ सोचो सोचो, न्यूमरेटर की मैं बात कर रही हूँ, इधर भी x है इधर भी x है, यानी कि हम ना यहाँ से एक काम कर सकते हैं, जो x है ना उसको कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, x को। तो यहाँ से मैंने x को बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5। देखो इधर x का पावर 2 था, एक x बाहर गया, एक x तो बचा हुआ है ना। फिर उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा, x तो बाहर जा चुका है। फिर नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे यहाँ पे 3x आएगा। अब बताओ यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ये देखो x से x को हम काट सकते हैं और बाकी जो भी बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/3 है ना, ये 3, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिख देना 5x माइनस 6 और यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। बताओ भाई कोई परेशानी है ना, कोई समस्या आपको हुई है क्वेश्चन सॉल्व करने में, नहीं हुई होगी, ठीक है। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो अगला सवाल जो है ये रहा आपके स्क्रीन पे, इसको जरा हम साइड में ले चल के सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, एक जगह रहो, ये देखो अपने आप ही भाग रहा है। चलो एक जगह ये आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉल्यूशन। फिर क्या करना है, जी हाँ बिल्कुल सही समझे, क्वेश्चन लिख लेना है। तो बताओ भैया क्वेश्चन क्या है, 3y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4, यानी कि y रेज टू द पावर 4 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 3y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे आप इसको, ये ऊपर जाएगा वो नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3y रेज टू द पावर 8 माइनस 4y रेज टू द पावर 6 प्लस 5y रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर 4, ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, अगेन वही चीज आप करेंगे, बताइए इसमें से देखिएगा कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, सोचो सोचो। तो जी हाँ, मुझे ना एक चीज यहाँ पे बच्चों कॉमन तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं y सब में है। देखो बच्चों y इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी तीनों के तीनों टर्म्स में y है। तो y को ना हम बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भैया y बाहर निकलेगा तो ठीक है, लेकिन कितना y बाहर निकलेगा, y स्क्वायर बाहर आएगा, y रेज टू द पावर 4 या फिर y का पावर 8, y का पावर 6, क्या हम बाहर निकालेंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक तरीका बता रही हूँ, देखो जैसे y का पावर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो y का पावर सबसे कम कहाँ पर है बताइए जरा। तो सबसे कम तो हमको 4 दिखाई दे रहा है, यही सबसे कम है। तो जो सबसे कम पावर रहेगा उसी को आप क्या कर लोगे दोस्तों, बाहर ला करके लिख दोगे, ठीक है। बड़ा वाला मत लिखना, ओके, छोटे वाले को ही लिखना। तो सबसे कम पावर क्या है 4, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया। ये 4 मैं ऐसे बना देती हूँ। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ पे 3,
और y का पावर क्या आएगा 4। 4 क्यों आएगा मेरे से बताओ जरा। हाँ, क्योंकि y का पावर उधर 8 था, जिसमें से 4 8 तो बाहर जा चुका है, तो बचेगा क्या, ओनली 4 y ही तो बचेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे -4, इधर क्या बचेगा, y का पावर 2 बचेगा। अब भैया y का पावर 2 क्यों, क्योंकि 6 में से 4 तो बाहर जा चुका है। फिर यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, तो प्यारे दोस्तों इधर देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा +5, y तो इधर आएगा ही नहीं, क्योंकि इधर y का पावर 4 था, जो कि पूरा के पूरा बाहर जा चुका है, तो खाली बस यहाँ पर 5 ही बचेगा। नीचे है आपका y का पावर 4, ठीक है। तो अब चलो बच्चों कैंसिलेशन करते हैं, तो y का पावर 4, y का पावर 4, इन दोनों को हम कर देंगे कैंसिल, और ये जो बचा यही आपका हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसका आंसर 3y का पावर 4 - 4, y का पावर 2 +5, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ बच्चों कोई परेशानी है ना, कोई समस्या नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर लिया, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम बात करेंगे हमारे अगले सवाल की। तो प्यारे दोस्तों ये रहा आप लोगों के स्क्रीन पे अगला सवाल। देखने में काफी लंबा चौड़ा दिख रहा होगा, लेकिन है बहुत ईजी, सच्ची बता रही हूँ बहुत ईजी है। आओ मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्यारे साथियों सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा। 8, फिर ब्रैकेट के अंदर x³ y का स्क्वायर, यहाँ पे z का स्क्वायर प्लस x का पावर 2, फिर यहाँ पे y³ और यहाँ पे z का स्क्वायर। जो क्वेश्चन दिया है पहले मैं उसको लिख रही हूँ। यहाँ पे y का स्क्वायर और ये z का क्यूब, इसे हमें डिवाइड करना है भैया। किससे डिवाइड करना है, तो 4x² और यहाँ पे y² और ये z², इससे हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो जो हमारा डिविडेंड है उसे हम ऊपर लिखेंगे, क्योंकि डिविडेंड तो यही बनेगा, है ना, और डिवाइजर हमारा वो बन जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा 8 बाहर है, ठीक है, कोई बात नहीं, 8 बाहर रहने दो, कोई परेशानी नहीं है। चलो लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, x का पावर 3, देखो दोस्तों x का पावर 3, फिर यहाँ पर y का पावर 2, z का पावर 2 प्लस x का पावर 2, y का पावर 3 इंटू z का पावर 2, फिर प्लस x का पावर 2, y का पावर 2 और यहाँ पे z का पावर 3, ठीक है। अब इसे हमको डिवाइड करना है भैया, किससे डिवाइड करना है, तो 4x² और यहाँ पे y² और z² से हमें क्या कर देना है दोस्तों, इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम बताइए जरा। तो हम लोग ना कॉमन लेंगे सबसे पहली बात तो, और कॉमन आप कैसे ले पाएंगे, तो देखो जो आपका न्यूमरेटर है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो देखो दोस्तों ये 8 का 8 आप लिख दीजिएगा, ओके, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 8 का 8। बाकी इसमें से देखो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो x इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, y भी तीनों में है और z भी तीनों में है, यानी कि हम लोग x y z को बाहर ले सकते हैं। लेकिन कितना कितना हम लेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर x है, x का पावर सबसे कम आपको क्या दिखाई दे रहा है 2, यानी कि हमें x² बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर y का सबसे कम पावर आपको क्या दिख रहा है, y², फिर z का सबसे कम 2 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x² y² z² बाहर आ जाएंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, x³ था, जिसमें से 2 बार x बाहर जा चुका है, बचेगा क्या, ओनली x बचेगा। बाकी y² z² बाहर जा चुके हैं। यहाँ से x² बाहर गया, y³ बाहर गया, खाली बस y बचेगा, z² तो बाहर है ही। यहाँ से देखो x² बाहर गया, z² बाहर गया, यहाँ पे पहले z का क्यूब था जिसमें से z² हमने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली z बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे हमको ना डिवाइड करना है प्यारे साथियों, किससे हमको डिवाइड करना है बताइए जरा। तो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 4x² y² और ये z² से इसको ना डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, नंबर एक साथ, वेरिएबल एक साथ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे x², नीचे भी x² कैंसिल, y² से y², z² से z², फिर यहाँ पे 4 1 4 और ये 4 2 8, यानी कि आपका जो आंसर है ना प्यारे साथियों वो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे बच रहा है ओनली 2, फिर ब्रैकेट के अंदर x + y + z, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलेंगे 1 को कहाँ घुमा दिया, तो भैया 1 था नीचे, तो डिनोमिनेटर में 1 मतलब वो लिखो ना लिखो बात बराबर ही होती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने ये सवाल भी सुलझा लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, यानी कि 4th वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, x का क्यूब और यहाँ पर है 2x² + 3x
डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। तो कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, तो जो हमारा डिविडेंड होगा वो ऊपर जाएगा। तो डिविडेंड क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x। इसे ना हमको डिवाइड करना है भाई, किससे डिवाइड करना है, 2x से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आओ आपको बताती हूँ मैं। देखो बच्चों इसमें कुछ कॉमन निकल रहा है तो आप ना कॉमन ले लीजिएगा। बताइए ऊपर देखिए, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो x जो है वो तीनों में है, तो हम ना x को बाहर ले लेंगे। और कितना x बाहर लेंगे, तो देखो x जो है उसका पावर सबसे कम क्या है, तो सबसे कम तो 1 है, यानी कि खाली बस हम एक x को ही बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, क्योंकि 3x था, एक x बाहर गया तो 2x तो बचेंगे ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x, क्योंकि एक x बाहर गया और यहाँ पे खाली बस 3 आएगा। फिर डिवाइडेड बाई 2x, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट दो, x से x कट जाएगा, बाकी यहाँ पर क्या बचेगा आप देख ही सकते हो, जो बचा हुआ है क्या बचेगा 1/2, फिर ब्रैकेट के अंदर हमको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यही आपका सही जवाब है, ठीक है। चलो बच्चों अब हम बात करते हैं हमारे अंतिम सवाल यानी कि लास्ट क्वेश्चन की, 5th सब क्वेश्चन की। तो ये रहा आप लोगों के सामने, चलो भैया इसको भी सॉल्व करें। रेडी हो, देखो बच्चों क्या आएगा, p का क्यूब और q का 6, मतलब q का पावर 6, फिर यहाँ पे p का पावर 6 और q का पावर 3 डिवाइडेड बाई p का पावर 3 एंड q का पावर 3, ठीक है बच्चों। तो ऊपर क्या आएगा, हाँ जो है वो लिख दो आप ऊपर, और जो है वो आप लिख दो भैया नीचे, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे p का क्यूब और इधर q का क्यूब, ठीक है। चलो कोई परेशानी, अब बताओ भाई इसमें से कुछ कॉमन लेना है तो ले लो। तो देखो दोस्तों इधर से हम लोग p को बाहर निकाल सकते हैं, तो p का सबसे छोटा वाला पावर कौन सा है, देखो 6 है 3 है, तो 3 सबसे छोटा है तो 3 को हम लोग ले लेंगे। वैसे ही q की अगर मैं बात करूँ तो q का सबसे छोटा पावर 3 है, इसको ले लिया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से p क्यूब बाहर जा चुका है यानी कि खाली बस q6 आएगा, माइनस यहाँ से देखो q3 बाहर जा चुका है यानी कि खाली बस यहाँ पे p6 ही बचेगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। अच्छा रुको एक मिनट, मैंने ये क्या लिख दिया, हाँ मैं एक चीज तो भूल ही गई ना, थोड़ा ध्यान से। यहाँ से p3 तो बाहर जा चुका है, p का पावर 3 तो बाहर जा चुका है, और यहाँ से q का पावर 3 भी तो हमने बाहर लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, q का पावर 3 ही बचेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 ही तो रहेगा। मान लो कि 6 बार q था, जिसमें से 3 बार q बाहर ले लिया, तो बचेगा कितना, 3 बार ही तो बचेगा। सेम चीज यहाँ पर भी देखो, p का पावर पहले 6 था, जिसमें से 3 को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे p का पावर 3 बचेगा, और बाकी q का पावर 3 तो बाहर है ही, यहाँ पे लिख दिया मैंने p3 और यहाँ पे q का पावर 3, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे दोस्तों, कैंसिलेशन, तो p क्यूब से p क्यूब कैंसिल, q क्यूब से q क्यूब कैंसिल, और बचेगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे साथियों हमारा, देखिएगा Q3 माइनस p का पावर 3, ठीक है। q का पावर 3 और माइनस p का पावर 3, दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 था दोस्तों वो होता है समाप्त, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, तो बताया था कि हम लोग बस 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 2 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है दोस्तों। और देखिए अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ उसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहे तो हमें यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग कब, अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सब लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ओके। चलो बाय एवरीवन।